हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज की वीडियो शुरू हुई है मॉर्निंग से। सब अपने अपने काम पर जा चुके हैं और मैं एज यूजुअल अपने काम पर लग गई हूँ। यहाँ पर मैं अपनी किचन साफ करने में लग गई हूँ। ब्रेकफास्ट के कुछ बर्तन हैं जिन्हें मैं अभी साफ करके रख दूंगी और साथ ही मैं किचन की थोड़ी थोड़ी सफाई भी कर दूंगी। इससे क्या होता है कि हमारा मन भी शांत रहता है, क्योंकि जो हम हाउसवाइफ्स होती है ना, उनका ज्यादातर टाइम किचन में ही जाता है। तो अगर साथ साथ हम लोग साफ सफाई करते रहेंगे तो हमारा मन भी शांत रहता है, क्योंकि जब तक घर साफ सुथरा ना हो तब तक तो मैं सही बताऊं तो मेरे अंदर से भी खाना नहीं उतरता। तो इसीलिए मैं आप साफ सफाई देख रहे हैं ना, ये मेरा रोज का है। चाहे मैं डिनर बनाऊं, ब्रेकफास्ट बनाऊं या फिर लंच बनाऊं, मैं तुरंत खाना बनाने के बाद बर्तन वगैरह मैं साफ करके अपना गैस चूल्हा साफ करती हूँ। ये जो आपने देखा, मैंने विंडो भी साफ करी। विंडो और स्लैब तो एज यूजुअल साफ होती ही है। तो इस तरह की साफ सफाई देखिए हमें रोज करते रहना चाहिए। इससे ज्यादा बर्डन भी नहीं होता और हमारा मन भी शांत रहता है और खाने पीने का भी मन करता है, जब तक पूरी तरह की साफ सफाई ना हो जाए घर में। और यहाँ पर मैं अपने ड्राइंग रूम की साफ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि देखिए आजकल ना पता नहीं मौसम कैसा हो रहा है कि इतनी आंधी आती है रोज, इतनी तेज तेज हवाएं चलती हैं कि रोज पूरे घर में धूल मिट्टी, और कितना भी आप झाड़ू पोछा कर लो पैर किरकिराते रहते हैं। हमेशा मिट्टी 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 सी रहती है। तो यहाँ पर ये जो डस्टिंग है ये अब मेरा डेली का काम हो गया। वरना सर्दियों में क्या होता है कि मैं एक दिन स्किप भी कर देती हूँ, जब सर्दियों के टाइम में इतनी जो है धूल मिट्टी आती नहीं है। लेकिन ये जो मौसम चल रहा है ना, इसमें तो बहुत धूल मिट्टी आती है रोज का, मतलब बहुत ही बुरा हाल हो जाता है घर में। तो ये जो डस्टिंग का काम है, अब तो ये गर्मियों में रोज का भी हो गया है। अगर बस चले तो शाम को भी, मतलब डस्टिंग भी अब 2 टाइम होने लगे घर में। इतनी मिट्टी आ रही है अब तो घर में। तो अब यहाँ पर मैं ये एलईडी पैनल की साफ सफाई कर रही हूँ। ये जो आप कॉर्नर में लैंप देख रहे हैं, इस लैंप को मैं ऑलरेडी साफ कर चुकी थी बाहर ले जाके, वो मैं शूट नहीं किया मैंने। और यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से, एक दिन मैं बिना कॉलीन के करती हूँ और एक दिन कॉलीन से साफ करती हूँ सारा। ये मेरे कपड़े भी सूख गए और मैं नहा भी ली हूँ। नहा के आने के बाद ही मेरे कपड़े सूख गए थे और अब मैं अपने कपड़ों की तह लगाने लग गई हूँ। कपड़ों की तह लगाते लगाते आज मैंने सोचा कि आज मैं बनाऊंगी करेले की सब्जी। पहले जो मैं ना करेले बनाती थी वो मैं सिंपल काट के बना लिया करती थी, लेकिन अब मैंने क्या सोचा है कि ना, मैंने एक बार सोचा कि एक बार भरवा करेले ट्राई करती हूँ, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता था कि यार भरवा करेले में बहुत झंझट होता है और काट के जो करेले बनाते हैं वो तो जल्दी से बन जाते हैं, तो मैं उन्हें बना लिया करती थी। लेकिन मैंने एक दिन, मेरे मन में ऐसे आया कि चलो भाई मैं काट के नहीं भर के बनाऊंगी करेले। तो फिर मैं सेकंड टाइम बनाऊंगी आज। इससे पहले जो मैंने भरवा करेले बनाए थे वो बहुत ही अच्छे बने थे, और पता है मेरे बेटे ने भी खाए। सबसे बड़ी बात कि मेरे बेटे ने भी वो करेले खा लिए और खुद उल्टा मांग करके करेले खाए उसने। उसको वो इतने पसंद आए थे, बोल रहा था मम्मा कड़वे भी नहीं लग रहे हैं। मतलब करेलों का तो जो जैसा टेस्ट होता है ना, वो टेस्ट तो आपको आएगा, लेकिन जो होता है ना एकदम जहर की तरह जो कड़वे लगते हैं, ऐसा मतलब कड़वापन नहीं होगा उनमें। तो मैंने आज यही सोचा कि मैं वो जो है रेसिपी आज बनाऊंगी, और मन में आया कि क्यों ना उसकी वीडियो भी बना लूं। और क्योंकि देखिए झाड़ू पोछा हम कब तक दिखाएं अपने घर में, घर से बाहर कहीं इतना आना जाना होता नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं ये जो है करेले की वीडियो भी शेयर कर दूंगी, क्योंकि हमारे जैसे बहुत सी, मतलब मेरी जैसी हो सकता है कि बहुत सारी लेडीज हो, हाउसवाइफ्स हो, जो कि यही करेले, मतलब मुझे तो पहले नहीं आते थे तो मैं सिंपल काट के बना लिया करती थी, लेकिन अब जैसे मैंने ट्राई करा है तो मेरी ऐसी ऐसी बहुत सारी लेडीज होंगी तो वो भी ट्राई कर सकती हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे छिलके उतार लिए हैं, ठीक है। करेले के छिलके उतारने के बाद में ये जो मैंने काटा है ना करेला, एक करेला आप ध्यान से देखिएगा, एक तरफ ना करेले की उठी हुई साइड होती है और एक तरफ दबी हुई साइड होती है। तो जो दबी हुई साइड है ना, हम वहां से चीरा लगाएंगे करेले में और अंदर के सारे बीज डाल देंगे। कुछ लोग क्या होते हैं, पके हुए बीज तो खैर फेंक दिए जाते हैं, लेकिन जो कच्चे करेले होते हैं ना, उनके जो कच्चे बीज होते हैं उनको कुछ लोग इसमें फिलिंग में मिला लेते हैं। लेकिन मैं बीज चाहे कच्चे हो पके हुए तो खैर डालने नहीं है। ये मेरे सारे बीज कच्चे थे क्योंकि करेले कच्चे थे, बट मैंने नहीं डाले, मैं बीज नहीं डालती हूँ। अभी जो करेले के छिलके हैं ना, इनमें हम एक बार मैं पानी निकाल के, वैसे भी मैंने करेले छीलने से पहले धो लिए थे, अच्छे से साफ कर लिए थे, तो एक बार पानी निकाल के इनको मैं पानी में जो है भिगो के रख दूंगी 10-15 मिनट के लिए, है ना। और ये जो करेले मैंने छील लिए हैं इनको
भी एक बार और साफ करके इनमें मैं नमक अच्छी तरीके से अंदर बाहर खूब मल मल के लगाऊंगी। इसमें नमक अच्छी तरीके से, और इन्हें मैं 10 से 15 मिनट के लिए इन करेलों को छोड़ दूंगी, जिससे कि ना इन करेलों का जितना भी कड़वापन है ना वो सब निकल जाएगा। और ये जो करेले के मैंने छिलके भी पानी में भिगो के रख दिए हैं ना, इसको भी 10-15 मिनट में भिगो के इसलिए रख रही हूँ ताकि इनका कड़वापन निकल जाए इनका, क्योंकि ये फिलिंग में भरे जाएंगे। तो इसीलिए ये मैंने भिगो के रख दिए 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि इनका जितना भी छिलकों का कड़वापन है वो भी निकल जाए। साथ ही साथ में इनमें जो करेलों में मैं नमक अंदर भी लगाऊंगी, जो मैंने अंदर बीज साफ किए थे ना, इसमें मैं अंदर भी नमक लगा रही हूँ, घिस रही हूँ अच्छी तरीके से, और बाहर भी। और मैं 10-15 मिनट के लिए इनको छोड़ दूंगी ऐसे ही। तो ये क्या होगा, करेले पानी छोड़ देंगे। पानी छोड़ने के बाद क्या होता है, इनका जो कड़वापन है ना वो निकल जाएगा। जितने मेरे मैं 10 से 15 मिनट के लिए मैंने ये सब चीजें छोड़ दी हैं, उतने में मैं प्याज काट लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 6 बड़ी बड़ी प्याजें ले ली हैं, और ये मैंने अपना चॉपर ले लिया है। चॉपर जो है ना मेरा ये छोटा है, तो इसमें सिर्फ एक टाइम में ना 2 ही प्याज चॉप हो पाएंगी। तो इसको मैंने चॉप करने के लिए जो है इसमें प्याज कर दी हैं। चॉपर छोटा है तो थोड़ी सी मुझे दिक्कत होती है, क्योंकि प्याज के हैं बड़े बड़े स्लाइस, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये मैं 3 बार में, ये जो मैंने जितनी भी प्याजें चॉप करी थी ना, 6 प्याज, ये 3 बार में चॉप हुई थी, 2-2 करके। एक बारी में 2 ही प्याज आ पा रही थी। तो अब मैं यहाँ पे अपनी प्याज को चॉप कर लूंगी। यहाँ कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल ले लिया है। जब तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा ना, सौंफ, हम जीरा वगैरह नहीं डालते, मैं तो सौंफ डालती हूँ। और सौंफ के बाद जो मैंने प्याज चॉप करी थी वो मैंने सारी प्याजें इसमें डाल दी हैं। और जब तक ये इन प्याज को ना हम ज्यादा पकाएंगे नहीं, जब ये हल्की सी ब्राउन हो जाएंगी ना, बहुत ही हल्की सी, क्योंकि ये जो फिलिंग होती है ना इसमें थोड़ी कचकची सी होनी चाहिए प्याज, एकदम से वो नहीं होना चाहिए कि एकदम से आप ज्यादा ही फ्राई कर लो प्याज को। और इसमें जो वो छिलके थे ना करेले के, वो मैंने एक बड़ी वाली छन्नी में छान लिए थे, और उसके बाद वो सोक हो गए थे, पानी से पूरा अलग हो गए थे। तो मैंने वो छिलके डाल दिए और अपने वो मसाले डाल दिए, जिस मसालों में था हल्दी, नमक, मैंने देगी मिर्च डाली थी इसमें। देगी मिर्च के डालने के बाद आप आमचूर इसमें डाल सकते हैं, और अगर आपके पास सौंफ पाउडर हो ना तो आप सौंफ पाउडर भी डाल दीजिएगा इसमें। और ये सब डालने के बाद ये थोड़ी देर मैं इनको होने दूंगी फ्राई। इसमें क्या किया है मैंने, अब करेलों को स्टीम करने के लिए मेरे पास ये इडली का बर्तन था, तो मैंने ना उसमें करेले अपने स्टीम कर लिए। देन अब ये करेले मेरे स्टीम हो गए हैं और वो मेरा मसाला भी ठंडा हो गया है। तो अब मैं ये फिलिंग सारी करेलों के जहां से मैंने चीरा लगाया था उसमें मैं बीच में अच्छे से खूब अच्छी तरीके से बहुत सारी फिलिंग पूरा ऊपर तक इनको भर दूंगी। अब मैंने दूसरी कढ़ाई में सरसों का तेल ले लिया है, और ये जब ये तेल काफी गर्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं करेले, जो फिलिंग करे हुए करेले थे वो मैं इसमें रख दूंगी इस तेल में। ठीक है, क्योंकि इनको फ्राई करने के लिए गल तो ये चुके हैं, क्योंकि इनमें हल्की हल्की मैंने स्टीम लगा दी थी। और फिर मैं इस तरीके से इनको पलटती रहूंगी करेलों को, क्योंकि देखिए जहां से मैंने रखे थे वहां से अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब जो ऊपर की साइड थी मैं उनको पलट पलट के रख दूंगी, ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। और मेरी ना थोड़ी सी फिलिंग बच भी गई थी, तो वो जो फिलिंग जो मेरी बच गई थी वो मैं अभी तुरंत इसमें नहीं डालूंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी ना फ्राइड है जो मेरी फिलिंग है। अगर मैं तुरंत उसे शुरू में ही डाल दूंगी ना करेलों के साथ ही, तो ये जो है जल जाएगी और बिल्कुल बेकार लगेगी। तो जब आपके करेले अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगे, तो मैंने वीडियो स्पीड में फास्ट करी हुई है, अब मेरे करेले ढंग से फ्राई हो गए थे, इसलिए मैंने ऊपर से ये बची हुई फिलिंग भी डाल दी। इसके बाद में 2-4 मिनट के लिए और मैं कढ़ाई चला के रखूंगी, अपनी गैस को ऑन रखूंगी, और फिर मैं गैस अपनी बंद कर दूंगी। बिल्कुल तैयार है, मैंने पूरी थाली तैयार कर दी है डिनर के लिए। ये रहे हमारे भरवा करेले,
ये मैं गारंटी के साथ आपको बता रही हूँ। अगर आप इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने करेले बनाए ना, ऐसे बनाएंगे तो करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे आपको, और आपका बच्चा जो है मांग मांग के खाएगा। मेरा बेटा पहले करेले बिल्कुल नहीं खाता था, लेकिन जब से मैंने इस तरीके से बनाने शुरू करे हैं, वो करेले मांग के खाता है। और आपका बेटा भी, आपके बच्चे भी मांग कर ही खाएंगे करेले, इस चीज की पूरी गारंटी है। इसके साथ मैंने बनाई है मिक्स दाल, सैलेड, और ये है रोटी, क्योंकि रात में चावल हम लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं। तो आप भी मेरी तरह से करेले ट्राई करिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके करेले कैसे बने। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। और मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा।